चलिए आज चलते हैं किरमारा धाम की यात्रा पर। एक ऐसी पवित्र धरती जहां हजारों साल पुरानी विरासत आज की सेवा भावना से मिलती है। आइए इस अनोखे संगम की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में बसा है किरमारा गांव। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी की हर परत में इतिहास की कोई ना कोई कहानी दफन है। आज के किरामारा की कहानी इसके सबसे पूज्य आध्यात्मिक संरक्षक श्री मुनिगिरी जी महाराज के बिना अधूरी है। 5 जनवरी 2026 को वे ब्रह्मलीन हो गए, मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अपने पीछे एक बहुत ही गहरी विरासत छोड़ गए। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी जिंदगी का जो सार था वो एक शब्द पर केंद्रित था, सेवा। यानी बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा करना। और ये जो सेवा का दर्शन था ना, इसे असलियत में बदला गया। एक ऐसी सामुदायिक रसोई शुरू की गई जिसके दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए। पवित्र गायों के लिए एक आदर्श गौशाला बनाई गई और इन कामों ने समाज में जाति-पात की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्भाव को बढ़ाया। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके मिशन का, उनके काम का मार्गदर्शक सिद्धांत था, जिसने किरमारा धाम को करुणा और इंसानियत की सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किरमारा ही क्यों? इस जमीन में ऐसा क्या खास है जो इतनी गहरी भक्ति और सेवा की भावना जगाता है? इसका जवाब वो इसके गहरे इतिहास में छिपा है। इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि किरमारा का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। अब देखिए, पुरातात्विक खोजें क्या बताती हैं कि ये पूरा इलाका कभी एक बुद्धवास भूमि हुआ करता था। मतलब एक बड़ा बौद्ध केंद्र। यहाँ जो प्राचीन मूर्तियां मिली हैं वो आज की पूजा पाठ की परंपराओं से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं, जो इस जगह की गहरी आध्यात्मिक जड़ों का सबूत देती। ये जो टाइमलाइन है ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये किरमरा को सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती है, जिसे प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा कहा जाता था। सोचिए, ये इस जमीन के कितने गहरे और पुराने वैश्विक रिश्तों की तरफ इशारा करता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस जमीन का जिक्र भारत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत में भी आता है। तो यहाँ की लोक कथाओं के मुताबिक इस गांव का नाम महाभारत की एक बहुत मशहूर घटना से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि पांडव नायक भीम ने यहीं पर दुष्ट सेनापति कीचक का वध किया था, और कीचक मरण से ही समय के साथ इस जगह का नाम किरमारा पड़ गया। किरमारा की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, उसने सदियों से न जाने कितने ही संतों और ऋषियों को अपनी तरफ खींचा है और इसे एक पवित्र तपोभूमि बना दिया है। तो श्री मुनिगिरी जी महाराज इसी महान संत परंपरा की एक बहुत जरूरी कड़ी थे। वो उन आध्यात्मिक गुरुओं की लंबी विरासत में सबसे नए थे, जिन्होंने इस भूमि को अपनी मौजूदगी से पवित्र किया, जिसमें मशहूर बाबा भारती जैसे महान संत भी शामिल हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के ये सारे धागे एक साथ जुड़कर किरमारा की एक अमर विरासत बनाते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो किरमारा एक अनोखा संगम है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन पुरातत्व, महाकाव्यों की कहानियां और एक जीती जागती संत परंपरा सब एक साथ मिलकर एक पवित्र ऊर्जा बनाते हैं। और इस जगह की असली खासियत यहाँ के लोगों के गर्व में झलकती है, जो इस मशहूर कहावत में बड़ी खूबसूरती से कही गई है, 3 झान से न्यारा म्हारा गांव किरमारा। मतलब हमारा गांव किरमारा तीनों लोगों से अनोखा है। किरमारा की ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारे आसपास जिन जगहों को हम रोज देखते हैं, उनकी सतह के ठीक नीचे न जाने कितने अनकहे इतिहास और गहरी कहानियां छुपी हो सकती हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।